Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, hailstones are observed to strike the surface of a frozen lake at an angle of 30 degree with the vertical and rebound at an angle of 60 degree with vertical. Assuming that the contact to be smooth, coefficient of restitution is okay. Option A is 1 by 4, option B is 1 by 3, option C is 1 by 5, option D is 3 by 4. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है आपका जो हिल स्टोन्स है, यहाँ पर उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, और देखिए यहाँ पर जो आपका कॉलिजन हो रहा है, ये कॉलिजन क्या, देखिए 30 डिग्री विद द वर्टिकल, 60 डिग्री विद द वर्टिकल, इससे पता चल रहा है कि ये कॉलिजन आपका क्या है, आपका ये क्या है, आपका ये ऑब्लिक कॉलिजन, क्या आपका ऑब्लिक कॉलिजन, यानी कि आपका टू डायमेंशनल क्या है, कॉलिजन है। तो सच टाइप ऑफ कॉलिजन इज कॉल्ड अवर ऑब्लिक कॉलिजन। इस टाइप के कॉलिजन को क्या बोलते हैं हम, ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन का मतलब होता है आपका टू डायमेंशनल कॉलिजन। क्या होता है आपका ये कॉलिजन आपका क्या है, आपका टू डायमेंशनल कॉलिजन है। ओके, दिस इज अवर टू डायमेंशनल कॉलिजन। टू डायमेंशनल कॉलिजन का मतलब ये होता है, देखिए जो आपका लाइन ऑफ मोशन होता है, लाइन ऑफ मोशन और जो आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, वो क्या होते हैं, सेम नहीं होते। लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उस टाइप के कॉलिजन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन या फिर टू डायमेंशनल कॉलिजन बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या आपके, दिस इज अवर फ्रोजन लेक, ये आपकी क्या है, फ्रोजन लेक है। ये मान लीजिए आपकी क्या फ्रोजन लेक की सरफेस है। ओके, और हमसे क्या बोला उसने, हेल स्टोन्स आर ऑब्जर्व टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए फ्रोजन लेक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ये आपका वर्टिकल मान लीजिए, दिस इज अवर वर्टिकल। ओके, इस पर क्या आ रहे हैं आपके हेल स्टोन्स आ रहे हैं, ये मान लीजिए आपका क्या है, स्टोन की मैंने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर आपको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, और ये आपका कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यही आपका क्या हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है, दिस इज रिबाउंड। और रिबाउंड हो रहा है तो आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल। ये आपका देखिए 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल, वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी हेल स्टॉर्म की क्या थी, आपकी यू थी, और यू मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, वी है, यानी कि वी मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है सच दैट द कॉन्टैक्ट टू बी स्मूथ। ये आपका जो है, ये कॉन्टैक्ट है, ये आपका दिया है स्मूथ दिया हुआ है। स्मूथ दिया हुआ है मतलब यहाँ पर स्मूथ का मतलब ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिसिपेशन, इस डायरेक्शन में आपके फ्रिक्शन के कारण कोई डिसिपेशन नहीं होगा। और हम बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन के अलावा जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपका एक्स एक्सिस के अलावा। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं और इसको अगर मैं क्या बोल दूं आपका वाई एक्सिस बोल दूं, तो एक्स एक्सिस के अलावा जो आपका मोमेंटम है वो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो देखिए जो हेल स्टोन के हम इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट देख लेते हैं। ओके, देखिए ये इसकी डायरेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस एंगल, ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल भी कितना होगा आपका, 30 डिग्री का एंगल होगा। कितना एंगल होगा, 30 डिग्री का। इसका कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में देखें तो ये कितना होगा आपका, दिस कंपोनेंट विल बी ओवर यू कॉस 30। ये कंपोनेंट कितना होगा आपका, यू कॉस 30। और ये कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका, यू साइन 30। दिस कंपोनेंट शुड बी यू साइन 30। ये कितना होगा आपका, यू साइन 30 कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट देखें अगर, ओके, तो देखिए हमें पता है कि ये एंगल कितना आपका 60 डिग्री का है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। ओके, अगर ये वेलोसिटी का v है और ये आपका है, तो बोल सकते हैं कि दिस, ये जो कंपोनेंट होगा आपका, ये क्या होगा आपका, v cos 60 होगा। कितना होगा आपका, v cos 60 होगा। और ये कंपोनेंट जो कि है इसके परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट कितना होगा आपका, v sin 60। हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कंपोनेंट कितना है आपका, v sin 60। ओके, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग इस सर कॉन्टेक्ट आपकी स्मूथ है, तो हम बोल सकते हैं देयर शुड नॉट बी एनी फ्रिक्शन फोर्स। और हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, देयर शुड नॉट बी एनी फोर्सेस। तो हम लिख सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी या फिर आपका मोमेंटम क्या रहेगा, यहाँ पर कंजर्व रहेगा। ओके, तो देखिए वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, देखिए आपकी इनिशियली बिफोर कॉलिजन क्या थी आपकी, u sin 30। कितनी थी, u sin 30। इट मस्ट बी इक्वल टू द आफ्टर, आफ्टर कितनी हो जाएगी, आफ्टर कॉलिजन या फिर आफ्टर रिबाउंड, जब वो रिबाउंड करेगा तो कितनी हो जाएगी आपकी, v sin 60 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं, v sin 60। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करते थे रहेगा, u इंटू साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी, v इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है आपके, √3/2। ओके, तो देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू √3 टाइम्स v। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या बोले, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर y एक्सिस का अलोंग देखते हैं। देखिए y एक्सिस का अलोंग देखिए आपका क्या लगा है, कुछ फोर्स लगा है। y एक्सिस के अलोंग देखिए उसने बोला कि ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये होती है, ओके,
ये आपकी क्या है, दिस इज अवर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये जो हमारी क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर आपका रिबाउंड हुआ है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ओके, जो आपकी फ्रोजन लेक की वर्टिकल लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड अवर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या होता है, आपका मोमेंटम क्या होता है, आपका चेंज होता है, वेलोसिटी क्या होती है, आपकी चेंज होती है, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम यहाँ पर से लिख सकते हैं आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें क्वेश्चन में देखिए लिखा है, हमें फाइंड आउट करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी रिबाउंड होने के बाद ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए वाई एक्सिस के अलोंग इसके रिबाउंड होने के बाद जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या आपकी ये है, ओके, दिस इज द वेलोसिटी। तो ये कितना आपका v cos 60, हम क्या लिख सकते हैं इसको, v cos 60, दिस इज अवर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की वेलोसिटी देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये इस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, ये वेलोसिटी कितनी है आपकी u cos 30, कितनी है आपकी u cos 30, ओके। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी जाएगी आपकी u cos 30, हमने इसको यहाँ से ऐसे लिख लिया, ओके। अब देखिए v cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय u इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी जाएगी आपके √3/2, ओके। तो अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका इसको हम लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स u, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर ली, ओके। तो देखिए इक्वेशन 1 की हम यहाँ पर पुट करें, तो v की वैल्यू हम देखिए इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, u डिवाइडेड बाय √3 क्या लिख सकते हैं, u डिवाइडेड बाय √3 इंटू अपावर √3 इंटू u, ओके। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ जा रही है 1/3 के इक्वल आ रही है, ओके। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आ रही है, ये कितनी आ रही है आपकी 1/3 के इक्वल आ रही है, ओके। तो देखिए 1/3 आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, देखिए 1/3 भी आपको कोई ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में आपको गिवन है, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि 1/3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का 1/3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।